सोनू की मम्मी, जरा बहू को बुलाकर कह दो ना कि चाय में चीनी बहुत कम है। चाय एकदम फीकी सी लग रही है, पी नहीं जा रही है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं फीकी चाय कभी नहीं पीता। कैसे में से तो पीने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं पी जा रही है। बहू को बुला के जरा कह दो ना, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें। अच्छा ठीक है, रुकिए मैं बुलाकर कहती हूँ। बहू, ज़रा इधर तो आना। हाँ मम्मी जी, कहिए, क्यों बुलाया आपने? अरे बहू, तुम्हारे पापा जी कह रहे हैं ना कि चाय में चीनी ज़रा कम है, तो एक एक चम्मच चीनी लाकर हम दोनों की चाय में डाल देती तो अच्छा होता। पापा जी को क्या है, दिन भर बैठकर कभी चाय में चीनी कम है, कभी सब्जी में नमक कम है, कभी कुछ कम है तो कभी कुछ कम है। उन्हें कोई काम तो है नहीं, बैठे बैठे बस ऑर्डर करना है। मुझसे नहीं होता। और आप बैठ के क्या कर रही हैं? दिन भर आप भी तो बैठी ही रहती हैं। जाइए, लाकर पापा जी की चाय में चीनी नहीं डाल सकती आप? वहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे बुला रही हैं चीनी डालने के लिए? मैं आप दोनों की नौकर हूँ क्या? अरे बहू, ये कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? तुम्हें लाना हो तो लाओ, नहीं लाना हो तो मत लाओ, साफ मना कर दो। लेकिन ऐसे बदतमीजी से कोई अपनी सास से बात करता है क्या, जैसे तुम कर रही हो? देखिए ससुर जी, मैं तो सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, एकदम साफ बोलती हूँ। आप लोगों की तरह नहीं कि मुंह पर मीठा रहे और पीछे से चुगलियाँ करे। मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोलती। और इन छोटे छोटे कामों के लिए आप लोग मुझे क्यों बुलाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप लोग खुद भी तो कर सकते हैं। आप लोगों के शरीर में कोई कमी नहीं है और ना ही आप लोग बीमार हैं। फिर भी मुझे नौकरानी बना के रखा है इस घर का। मैं जितना करती जाती हूँ, आप लोग उतना ही मेरे सर पे चढ़कर नाच रहे हैं। एक तो अपने काम के लिए बुला रहे हैं और मैं मना कर रही हूँ तो उल्टा मुझसे ही झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? हाँ हाँ बहू, जाने दे। तेरे पापा जी की आदत है, कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं जाकर चीनी लाकर हम दोनों के में डाल लेती हूँ। गलती मेरी ही है, तो काम कर रही थी और मैंने तुझे बुला लिया। ठीक है, तू जा अपना काम कर। मैं चीनी डाल लूँगी तेरे और पापा जी के में। हाँ तो ऐसे बोलिए ना कि मैं चीनी डाल लूँगी। पहले ही कर लिए होते तो ठीक था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मत बुलाया करिए। और हाँ, आप पापा जी को समझा दीजिए, मुझसे ढंग से बात किया करें। अगर मुझसे ज़रा भी बदतमीज़ी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना मम्मी जी, मैं आपको क्या बता रही हूँ? हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुर जी को समझा देती हूँ कि वो तुझसे ढंग से बात किया करें। हाँ ससुर जी, बिना मतलब की चिक चिक पिक पिक मुझे पसंद नहीं है। आपको जो भी काम हो, कुछ भी करना हो, आप सासू माँ से कहिए और सासू माँ आपसे कहेंगी। हम दोनों पति पत्नी को अपना नौकर मत समझिए। मैं आपको ये लास्ट बार बता रही हूँ। सोनू की मम्मी, पूरी गलती बहू की थी, फिर भी तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम ये सब करके बहू को अपने सर पे चढ़ा रही हो। आज ही देख रही हो इतने छोटे से काम के लिए बहू ने कैसे बात की हम दोनों से। देखिए जी, अब बहू नहीं समझने वाली है। अब हम दोनों को ही समझना चाहिए। हमारी उम्र हो चुकी है, तो हम लोगों को थोड़ा दब के रहना पड़ेगा बहू और बेटे के नीचे, क्योंकि अब तो आप कमाते नहीं हैं। हम पूरी तरह उन पर निर्भर करते हैं। अगर हम उनसे ही झगड़ा मोल लेंगे तो हमारा जो खर्च है वो कौन उठाएगा? अब हम बहू बेटे के लिए सिर्फ बोझ हो चुके हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। पहले हम लोग का राज था तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे, अब नहीं। नहीं सोनू की मम्मी, ये तुम गलत कह रही हो। ये सब कुछ बेटे और बहू का नहीं है, ये सब कुछ हमारा है। हमने बहुत मेहनत से बनाया है। हम जिसे चाहे उसे देंगे। जो हमारी सेवा करेगा, हम ये धन संपत्ति उसी को देंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर बार बेटे और बहू को ही दिए जाए। हमारा बेटा और बहू कोई भी बन सकता है जो हमारी सेवा करेगा। तुम्हें ऐसे बहू के सामने दब कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तू ऑफिस के लिए रेडी हो गया क्या? हाँ माँ, बस मैं अब निकलने ही वाला हूँ। कहिए, आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो तेरे पापा की ना शुगर की दवाई खत्म हो गई है। रात को आते टाइम याद से ले आना, बस एक ही दिन की बची है। इसलिए मैंने सोचा तुझे याद दिला दूँ। 2-3 दिन से कह रही हूँ लेकिन तू भूल ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज तेरे निकलते वक्त तुझे याद दिला दूँ कि पापा की दवाई लाना मत भूलना बेटा। बस आज ही की है। माँ जी वो भूल नहीं जाते, उनके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए वो नहीं ले आते। और वैसे भी अब आप लोगों की उम्र हो चुकी है, तो आप लोगों को छोटी मोटी ये सब बीमारियाँ लगी रहेंगी। और ये डायबिटीज़ डायबिटीज़ तो परमानेंट बीमारी है। दवाई खाने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता क्या? हम लोग वैसे भी इन सब चीज़ों में पैसे क्यों डालें? अब आप लोगों की उम्र हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत सहन करने की आदत डालिए ना। हर छोटी छोटी बीमारी में दवाई मत मंगाया करिए। हम लोग अपना खर्चा देखें कि आप लोगों का खर्चा देखें। हमारे भी दो दो बच्चे हैं। जिंदगी भर आप ही दोनों का सोचते रहेंगे तो उन लोगों का क्या होगा? अब आप लोग भी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को दबा दीजिए, जैसे हम लोग दबाया करते हैं अपने बच्चों के लिए। आप लोग तो जब देखो तब छोटी छोटी डिमांड लेकर खड़े हो जाएंगे। नहीं है हम लोगों के पास इतने पैसे।
कितनी बार बताऊं आपको। अब ये शर्म की वजह से कह नहीं पाते, लेकिन मुझे तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका तो जब मन करता है तब आप हाथ फैला के खड़ी हो जाती हैं बिना कुछ सोचे समझे। बेटा तू आ गया ऑफिस से? मुझे और तेरी माँ को तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाथ मुंह धो ले, फिर हम बात करते हैं। हाँ हाँ पापा, अब पहले बताइए ना क्या बात है। हाथ मुंह तो मैं बाद में धोता रहूँगा, बोलिए। अरे और क्या बात करनी होगी तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे? कुछ न कुछ चीज़ें मांगनी होंगी, और क्या। अरे 2 मिनट मम्मी पापा को बोलने तो दे। उन्हें क्या बोलना है? जब देखो तब बीच में खुसुर मुसुर करती रहोगी और घुसती रहोगी। शांत हो जाओ। हाँ बेटा, बहू को क्यों शांत करवा रहा है? बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों को तुम दोनों से कुछ मांगना ही है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ मांगना ही होता है ना, तभी हमारी याद आती है, वरना कौन सा पूछते हैं ये लोग। तुम चुप हो जाओ, पहले मम्मी पापा को बोलने तो दो, फिर तुम बोल लेना। हाँ पापा बोलिए, क्या कहना है आपको? बेटा, मेरे और तुम्हारे पापा का फैसला है कि जो तुम ऊपर के कमरों में रहते हो ना, उन्हें खाली कर दो। हम लोगों को उन्हें भाड़े पर देना है। क्या? हम अगर उसे खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ रहने जाएंगे? यहाँ नीचे 2 ही कमरे हैं और उन कमरों में आप लोग रहते हो, और आप लोग अब पैसे के लालच में आकर इन्हीं 2 कमरों में हमारी भी जिंदगी गुजारना चाहते हो। हम लोग कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने? बस अपना लालच ही दिखता है आप लोगों को, अपने बच्चे नहीं दिखते। हाँ माँ, ये सही तो कह रही है। वैसे भी हमारा घर कौन सा बहुत बड़ा है जो आप इसमें रेंट पे रहने के लिए दे रही हैं। हमारी फैमिली के लिए तो ये ठीक ठाक ही है, हम लोगों को भी ये छोटा पड़ता है। और बाहर के लोग रहने के लिए आएंगे तो हम लोग कैसे कंफर्ट रहेंगे अपने घर में? सोचिए तो माँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, वो घर छोटा ही पड़ेगा, इसीलिए तुम लोग भाड़े पे रहने चले जाओ ना। मैं और पापा ही रहेंगे इस घर में, और ऊपर भाड़े वाले। तुम लोग जहाँ तुम्हें सही लगे, तुम्हारा कंफर्ट हो, वहाँ तुम लोग रहने के लिए चले जा सकते हो। हम लोगों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। देखा आपने अपने मम्मी पापा का असली रंग? इन लोगों के मन में क्या है, कितना लालच है। हम लोग कौन सी चीज़ की कमी रखते हैं जो इन लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए घर भाड़े पे देना पड़ा? हमारे पूरे मोहल्ले में किसी ने अपना घर भाड़े पे दिया है? बहू, मोहल्ले वालों का पता नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती होंगी। हम लोगों की ज़रूरतें तुम दोनों पूरी नहीं कर पा रहे हो। ना दवाई दे पा रहे हो, ना ही ढंग से खाना। अगर हम लोगों के पास कुछ पैसे आएंगे, वैसे भी ये घर तो हमने ही बनाया है, इससे अगर हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो इसमें शर्म की क्या बात है? ये हमारी मेहनत से बनाया हुआ घर है, तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। उसमें कौन सा शर्म की बात है? और हम लोग दूसरों को देखें, इससे अच्छा है हम अपने आप को देखें। पापा देखिए ना, मम्मी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। हम लोग कहाँ रहने के लिए जाएंगे? और अपना घर होते हुए भी हम लोग भाड़े पर घूमते फिरें, आप लोगों को ये अच्छा लगेगा? नहीं बेटा, पर ये तुम्हारा घर है, ये किसने कह दिया? ये घर हम दोनों का है, हम दोनों ने बहुत मेहनत से बनाया है। और तुम दोनों हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हो, हमें ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे हो। और बहू कितने गंदे तरीके से हमसे बात करती है। तब तो तेरे मुंह से जबान नहीं निकली कि तुम ऐसे बात मत किया करो। अगर तू दवाई दिला दे रहा है या हमें खाना खाने को या कुछ भी ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी कमाई तेरे पीछे लगा दी है, और तू ही हमें झिझकारे, हमारा अपमान करे तो हम लोग सारी संपत्ति तुझे दे, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। हम लोग ने संपत्ति हम लोगों के लिए बनाई है, ना कि तुम्हारे लिए। जितनी संपत्ति तुम लोगों के लिए बनानी थी उतनी तुम्हें बनाकर दे चुके हैं। अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर की लड़की से तेरी शादी की, उसके बाद में भी अगर हम लोगों का कोई इज्जत सम्मान नहीं है तो हम लोग अपनी संपत्ति क्यों तुझे दें? हम लोगों का जहाँ मन करेगा, जिसके साथ मन करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हमें ये घर भाड़े पे देना है, और भाड़े वालों से हमने बात कर ली है, वो 1 हफ्ते में इस घर में रहने के लिए आ रहे हैं। इसलिए 1 हफ्ते से पहले तुम दोनों ये घर खाली कर दो। अरे माँ, पापा तो नहीं समझ रहे, आप तो समझने की कोशिश करो। नहीं थे मेरे पास पैसे, कहाँ से लाके देता पापा को दवाई? आप क्यों बिना मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप दोनों जन? हाँ बेटा, हमारे लिए तो तेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आए दिन ऑनलाइन वाला डिलीवरी बॉय यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई पार्सल ले आता है। बहू अपने लिए कुछ ना कुछ नया नया सामान मंगाती है, वो भी फिजूल खर्ची। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई कपड़ा। जो कपड़ा वो मंगा लेती है वो 1 से 2 बार नहीं पहनती। वो उसकी ज़रूरत है तो दवाइयाँ हमारी ज़रूरत है। जब तुम लोग हमारी ज़रूरत नहीं पूरी करोगे तो हमारी मजबूरी है तुम लोगों को इस घर से निकालना।
मम्मी जी, पापा जी, आप हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए। हम लोग दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे। हम मानते हैं आपको हम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन उन छोटे बच्चों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, आप तो जानते ही हैं। हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम भाड़े पर घर लेकर बाहर कहीं रह सके, और दोनों बच्चे भी तो पढ़ते हैं। हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए मम्मी जी, पापा जी। हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहू, अभी भी तुम लोगों के लिए हम लोगों के मन में उतना ही प्यार है जितना पहले था, लेकिन अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है, इसलिए हम लोग ये घर भाड़े पर देंगे ही। तुम लोग जाओ, बाहर रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा माँ बाप की कीमत क्या होती है। कितनी मेहनत से हमने तुम्हें सब कुछ बनाकर दे दिया, और तुम्हें हमारी कोई कद्र नहीं है। जब तुम बाहर जाओगे, रहोगे, तब तुम्हें हमारी कद्र समझ में आएगी। हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में जो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ बना के दे दिया है। जिसके पास माता पिता नहीं है और उन्हें वो सब चीज़ें बनानी पड़ती है, उन्हें उन सब चीज़ों की कदर समझ में आती है। जब तक हमारे अपने हैं, वो हमारे लिए जितना कर सकते हैं ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।